माँ किसके घर जाएगी। हाँ, तीनों बेटों और बेटी के चेहरे पर एक ही सवाल था। वह सबके सब 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है राजा भैया सबसे बड़े हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वह माँ को अपने घर ले जाएं। छोटी बहन नीलम ने भाई को देखते हुए कहा। बड़े भाई ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं माँ को अपने घर ले जाऊं, लेकिन तुम जानते हो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जॉब करते हैं और इस वक्त जब माँ की तबीयत ख़राब है तो उनकी देखभाल के लिए सारा दिन किसी को उनके पास रुकना होगा, जो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहना, तुम तो सारा दिन अपने घर में ही रहती हो। मेरे ख्याल से तुम माँ की सेवा कर पाओगी, उनका ख्याल रख पाओगी। पैसे की चिंता ना करो, जितने पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। भाई राजा ने पैसे पर जोर देते हुए अपनी बहन नीलम से कहा। भैया, मेरा तो मन है कि मैं माँ की खूब सेवा करूं, उनका बहुत ख्याल रखूं, पर आप तो मेरे ससुराल वालों को जानते हो ना, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरे बड़ी भाई को भला बुरा कहे या ताना दे। बड़ा होकर भी माँ को बहन के पास छोड़ दिया है, तो भैया मेरे ख्याल से अमन भैया के पास माँ ज़्यादा सही रहेंगी। उस पर अमन बोल पड़ता है, तुम्हें तो पता ही है हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ और मेरी पत्नी पूरे दिन बच्चों को अकेले ही संभालती है। हम कैसे माँ को अपने घर ले जा सकते हैं। इतने में ही सबसे छोटा भाई रवि बोल पड़ता है, अरे आप सब तो अपनी अपनी परेशानी बता रहे हो, ज़रा मेरे बारे में भी सोचो। मेरी बीवी तो 15 दिन मायके और 15 दिन ससुराल में रहती है, तो भला मैं कैसे माँ को अपने साथ रख सकता हूँ। वह सब के सब अपनी माँ को अपने पास नहीं रखना चाहते थे। वो माँ जिसने बचपन से लेकर बच्चों की जवानी तक उनका ख्याल रखा था। पति के मर जाने के बाद भी उस माँ ने घर घर जाकर लोगों का खाना बनाकर, बर्तन साफ करके अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया था, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उस माँ ने इतना दर्द बर्दाश्त किया क्योंकि वो माँ नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़े। थक हार कर पूरे दिन काम करने के बाद जब माँ घर आती थी तो सबसे पहले अपने बच्चों को खाना बनाकर खिलाती थी और उनका हमेशा ख्याल रखती थी। उस माँ ने कभी अपने किसी बच्चे को कोई दुख दर्द महसूस तक न होने दिया था। पर आज वही बच्चे उस एक माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। जिस माँ ने अकेले अपने 4 बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज वही बच्चे माँ को अपने साथ रखने में कतरा रहे थे, बहाने बना रहे थे, क्योंकि वो अपनी माँ के प्यार को, उनके त्याग को, उनके संघर्ष को भूल चुके थे। वो भूल चुके थे कि कैसे उस अकेली माँ ने अकेले 4 बच्चों को पाला था। पर आज वो 4 बच्चे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल पा रहे थे। आज माँ उन बच्चों के लिए बोझ बन गई थी। वो माँ बोझ बन गई थी जिसकी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा था। वो माँ बोझ बन गई थी जिसकी गोद में पूरे पूरे दिन रहा करते थे, जिसने पूरी पूरी रात जागकर अपने बच्चों को संभाला था। आज वही माँ बोझ बन गई थी जो बच्चों के गिरने पर भाग कर आती थी, बड़े प्यार से दुलार से अपने बच्चों को छुपाती थी, रोते हुए चेहरे पर भी जो मुस्कान ले आती थी। आज वही माँ बोझ बन गई थी जो एक एक निवाला अपने हाथों से खिलाती थी, अपने बच्चों को खाना बड़े प्यार से बनाती थी। आज वही माँ बोझ बन गई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आती हैं और बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रख कर कहती हैं, माफ़ कीजिए, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर के इतना कहने पर मानो सबकी समस्या हल हो गई थी। चेहरे पर भले ही वो खुशी न दिख रही हो, मगर अंदर ही अंदर वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या कि माँ को अपने साथ कौन ले जाएगा अब समाप्त हो गई थी। क्योंकि उनकी समस्या, उनकी माँ अब जा चुकी थी इस दुनिया को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर। ज़िंदगी के इस आखिरी वक्त में भी माँ ने अपने बच्चों की समस्या हल कर दी थी, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए दुख का कारण नहीं बन सकती थी। कितनी अजीब बात है ना कि लोग मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, घर में हवन करवाते हैं और अपने मंदिर की असली माँ को ही
भूल जाते हैं। माता पिता भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। ये बात बच्चे कैसे भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे भूल जाते हैं।